ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्चिमं सवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नो पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दो बार सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 त्याग विषय रस रंगा कर रे मन सत्संगा जन्मांतर के पाप धोइले बहे ज्ञान के गंगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा कर रे मन सत्संगा देह धर्म तो क्यों अपनावे यह पचरंगा जंगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा कर रे मन सत्संगा सदगुरु से निज रूप जान ले साक्षी ब्रह्म संगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा कर रे मन सत्संगा आत्मरूप शिव राम कृष्ण है लख कर हो जा चंगा कर रे मन सत्संगा त्याग विषय रस रंगा कर रे मन सत्संगा राग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा
अर्जन कर विज्ञान शिवो हम, अर्जन कर ज्ञान शिवो हम। उड़े अज्ञान विहंगा कर रे मन सत्संगा, करे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 15। पैरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च, पैरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहि अन्ता च भूतानां चरम अचरम एव च, वैयंता च भूतानां अचरम चरम एव च, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्। भगवान उस परमात्मा को पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। वो ज्ञेय तत्व रहता कहाँ है? जिसको जानकर हम अमर हो जाते हैं वो ज्ञेय तत्व है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है, सत सत दोनों से परे है, तो रहता कहाँ? आखिर ऐसे परमात्मा को, ऐसे सत्य को, ज्ञेय तत्व को हम कहाँ खोजें, कहाँ तलाश करेंगे, मिलेगा कहाँ? उस विषय में भगवान आगे का मंत्र प्रस्तुत करते हैं। वो कहाँ रहता? भगवान कहते वैयंता चा भूतानाम, भूतानाम वैयंता चा, सारे भूत प्राणियों के भीतर भी रहता, बाहर भी। जितने भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी बाहर भी। और कौन से भूत प्राणी? चरम अचरम एव च, चर और अचर दो तरह के प्राणी जगत में हैं। चर और अचर, स्थावर और जंगम। चर चलने फिरने वाले जंगम, इसमें मनुष्य, पशु पक्षी या जानवर। अचर स्थावर, स्थावर कौन से हैं? स्थित रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियां। पेड़ पौधे वनस्पति है, उसको भी भगवान कहते वो भी प्राणी है, वो अचर है। स्थावर है, स्थित रहते हैं, ये चलने फिरने वाले। तो भगवान ने कहा वो कहाँ रहता है ज्ञेय तत्व? तो भगवान का वैयंता च भूताना, जितने भूत प्राणी हैं, भूतानाम वही अंता च, सारे भूत प्राणियों के भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। और का चरम अचरम एव च, चर अचर भूत प्राणी भी वही है। सूक्ष्मत्वा तदा विज्ञेयम, तत् सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम, बस सूक्ष्म होने का अभिज्ञेय है। दूरस्थम च अंतके च तत्, दूर से दूर है, पास से पास है। यहां पर भगवान उस तत्व को पूरे ढंग से कहते हैं। सारे जो विधि होती, सारी विधि से पूरा समझाया, कोई इसमें कमी नहीं रखी। सारे भूत प्राणियों के भीतर भी, बाहर भी। बाहर भीतर, बाहर भीतर एक सम
जो चेतन भरपूर विभनव सम सो ब्रह्म है नई नेरे नए दूर। बाहर भीतर एक ही परमात्मा, एक है चेतन भरपूर भरा पड़ा, और कैसा विभनव सम सो ब्रह्म है, वो आकाश समान है, नई नेरे ने दूर, न उसको पास कह सकते न दूर। आकाश के पास और आकाश से दूर, पास और दूर। जैसे कोई आदमी जमीन पे है, कोई चढ़ गया 25 मंजिल छत के ऊपर, कोई हवाई जहाज से ऊपर उड़ गया, किसी ग्रह पर पहुंच गया, मंगल पर, बुध पर, चंद्रमा पर। तो एक व्यक्ति चंद्रमा पर है, एक जमीन पे है, तो आकाश के पास कौन है और दूर कौन है? आकाश के पास चंद्रमा वाला है कि जमीन वाला है? चंद्रमा वाला। हाँ। आकाश का चंद्रमा वाला और जमीन वाला। आकाश को ऊपर ऊपर थोड़े है। हाँ, बादलों से कह सकते हो कि चंद्रमा वाला पास है, जमीन वाला दूर है, लेकिन आकाश तो व्यापक है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, अनंत है। ये तो वैज्ञानिक खोज भी है, भौगोलिक खोज भी है, भौगोलिक भी मानता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऐसे कोई नहीं खाली वेदांती मानते हैं। अनंत आकाश तो विभुनव सम सो ब्रह्म है, नई नेरे ने दूर। आकाश से दूर पास हम नहीं कर सकते। दूर पास तब करने कोई लिमिट हो, लिमिट हो कि आकाश वहां तक है, और अनंत अनंत ऊपर, अनंत नीचे, अनंत दाएं, अनंत बाएं, अनंत आगे, अनंत पीछे। तो विभुनव सम सो ब्रह्म है, और ब्रह्म कैसा? आकाश समान है, नई नेरे ने दूर। दूर पास नहीं कर सकते, एक लिमिट नहीं, यहां तक है। वो तो व्यापक तत्व है, अनंत अनंत ऊपर, अनंत अनंत नीचे, अनंत अनंत दाएं, अनंत बाएं, अनंत आगे, अनंत पीछे। अनंत परमात्मा है, एक सीमा नहीं। सीमा हो तो वहां से उसको हम बांध सकते हैं। विभुनव सम सो ब्रह्म, बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर। बाहर भीतर एक चेतन भरा पड़ा, और विभुनव सम सो ब्रह्म है, नए नेरे नए दूर। व्यापक आकाश समान परमात्मा है, दूर पास नहीं, दूर पास नहीं कर सकते। आकाश घट भीतर बसा, आकाश घट के माए है, भीतर भी बाहर भी, सीमा नहीं उसकी, असीम है, अनंत है, लेकिन उसकी भी सीमा लोग खोजने में लगे पड़े, मिली नहीं किसी, न वैज्ञानिक को, न भौगोलिक को। आप थोड़ा विचार करो, सीमा कैसे मिलेगी? आप कहते यहां तक है, फिर आगे। अगर कोई सीमा बनाता है आकाश है कि बाह्य आकाश यहां तक है, मान लीजिए इतने 1000 किलोमीटर है, तब पूछे उसके आगे फिर क्या है? आप दिमाग लगाओ, बड़ी विचित्र बात खड़ी हो जाएगी। तो अनंत विभुनव सम सो ब्रह्म है, व्यापक आकाश समान परमात्मा, दूर पास में। इस अंदर कार्य बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोई संग समाई। वन में जंगल क्यों भटक रहे हो? सर्वनिवासी घट घट वासी, सब में निवास करता, सब घट में वास करता, रहता कहां? तो ही संग समाई, तेरे एकदम साथ है। वो मत जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, जैसे फूल में सुगंध रहती है, शीशे में मुख दिखाई पड़ता है, जैसे हरि बसाई निरंतर घटे में खोजो भाई, तैसे निरंतर परमात्मा हृदय में खोजो। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान दिया?
कि बाहर भीतर एक ही परमात्मा है, बाहर भीतर एक ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताए, गुरु ने ज्ञान दिया। लेकिन जन नानक बिन आपा चीने मिटने ब्रह्म की खाई। लेकिन जब तक अपना आपा नहीं चीनोगे तब तक ये भ्रांति जाने वाली नहीं है। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ने भ्रम की खाई। भ्रम कब जाता है? जब अपना आपा अपने आप में जाए। तो भगवान ने कहा ये गे तत्व वही अंता अच्छा भूतानाम वही अंता, सारे भूत प्राणियों के भीतर भी बाहर भी। और बाहर भीतर का, बाहर भीतर क्या है? केवल शरीर की उपाधि लेकर हम बाहर भीतर करते हैं। उपाधियों के भीतर बाहर क्या? जैसे कुछ लोग हाल के अंदर बैठे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं, बाहर वाले हैं भीतर वाले हैं। ऐसे कभी कुंभादि होता है, उसमें टेंट लगता है, सीट काट लगता है, लोपड़ी बनती है सब। अब सारा कपड़े होता है, बड़े महंगे महंगे होते हैं। और गर्मी सीजन में लोग कूलर एसी तक लगा रखते हैं। एक बेचारा सड़क घूम रहा, एक अपने आराम से बैठा हुआ। तुम भीतर, हम भीतर, तुम बाहर, हम भीतर, तुम बाहर। बाहर वाला फ्री घूम रहा, भीतर वाले पैसे लग के तब बना। भीतर बाहर बहुत भेद है। बाहर वाला बेचारा सड़क घूम रहा, धूप है, गर्मी है, भीतर वाला आराम से बैठा। लेकिन अगर आंधी तूफान आ गया और टेंट सारा उड़ जाए तो भीतर होगी बाहर है ना? भीतर न बाहर। जब भीतर नहीं बचा तो बाहर क्या हो? बाहर भीतर खत्म। इसी तरह से देह की उपाधि से भीतर बाहर कहते हैं। देह की उपाधि हटा तो भीतर बाहर कह नहीं सकते। बाहर भीतर वही अंताचा भूताना, सारे भूत प्राणी को भीतर भी बाहर भी। कौन से? चराचर, जितने चराचर प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर नामा, जल में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, चलने फिरने वाले, स्थिर रहने वाले, पेड़ पौधे वाले, सब में। और दूसरी बात और गजब कह दी, चरम अचरम एवचा, बैरंतसा भूतानाम चरम अचरम एवचा। ये सारे भूत प्राणी को भीतर भी रहता, बाहर भी रहता, फिर चरम अचरम एवचा। जो चराचर भूत प्राणी है ना, वो भी वही है। पहले कहा ये तत्व सारे भूत प्राणी को भीतर भी रहता, बाहर भी रहता है। और फिर कहा जो चराचर भूत प्राणी हैं, भीतर बाहर करने वाली उपाधि, वो भी वही है। वो भी उस गे तत्व से भिन्न नहीं, अलग नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं। वेदांत कहता है जगत परमात्मा की विवार्थ है, उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं, विवार्थ है। माने लग रहा है, भास रहा, प्रतीत हो रहा। जैसे है एक हम बर्फ का घड़ा बनाए, कई जगह बर्फ के मकान बनते हैं। तो इंडिया कहेगा स्टेप प्रदेश जहां पर 6 महीना का दिन, 6 महीने की रात, तो वहां पर बर्फ के मकान बनाए जाते हैं। हल्क जाहिर भकर के बर्फ के मकान बना के रहते हैं। मान लीजिए बर्फ घड़ा बना लिया गया, बर्फ घड़ा बनाए और उस घड़े में पानी भर दें। बर्फ के घड़े में पानी भर दिया, भर के फिर हमने जल में, सागर में डुबो दिया। तो घड़े के भीतर क्या है? पानी। और घड़े के बाहर, और घड़ा वो भी पानी। घड़े के भीतर भी पानी है, बाहर पानी है, घड़ा वो भी पानी तो है, थोड़ा जमा दिया गया। तो भगवान कहते हैं सारे भूत प्राणी भीतर भी है, बाहर भी है, और जो भूत प्राणी वो भी वही है। आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म। आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम। मैं तो आत्मा था ही, ये भी आत्मा हो गया। ब्रह्मै वेदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि। इदम बचा वो भी ब्रह्म है।
अभी भिन्न नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं ना कि हम मुक्ति में मिल जाएंगे परमात्मा से। कई लोग पूछते हैं कि महाराज बुरा कर्म करने वाला तो नरक में जाता है, शुभ कर्म करने वाले पुण्य वाले स्वर्ग में जाते हैं, कोई दोबारा जन्म ले लेता है। किसी ने जन्म ले लिया, कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया, कोई भूत प्रेत बन गया, कोई देवी देवता बन गया, देवलोक में गया, पितृलोक में गया, मृतलोक में गया। कहते मुक्त होगा वो कहाँ जाएगा, किस लोक में जाएगा? हम मुक्त हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? तो संसार भी नहीं रहेंगे, नरक भी नहीं जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो रहेंगे कहाँ? लोग ऐसे सवाल पूछते, उन्हें पता ही नहीं कि पूछ क्या रहे, हम कहाँ रहेंगे, मुक्ति में कहाँ रहेंगे हम? अब जरा विचारनी बात है। जैसे मिट्टी कहे कि भाई ये संसार में घड़ा मकान दीपक सदाई सब तोड़ दिए जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? तो हम कहेंगे उसका सवाल ही गलत है। अगर घड़ा कहे कि भाई मिट्टी नहीं रहेगी तुम कहाँ रहेगी, बनती बात, क्यों घड़ा मिट्टी से बना है और मिट्टी में रहता है, मिट्टी से अलग होता नहीं। अगर घड़ा कहे कि मिट्टी मिट जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, तो बात सही है, मिट्टी ने तो रहेगा कहाँ बेचारा। लेकिन यदि मिट्टी कहती है कि घड़ा मकान ये सब मिट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, अच्छा आप ही बता दो। आवाज सही आ रही? जे सब मिट जाए, जे सब मिट जाए, जितने मकान हैं पहाड़ ढेले सब मिट जाए तो मिट्टी कहाँ रहेगी आप बताओ? कहते मिट्टी ही रह जाएगी, कहाँ कहूँ गायब हो जाए, कहाँ क्या बचता, मिट्टी ही बचेगी, कहाने जाने वाली बात खत्म। इसी तरह से तुम कहते मुक्ति में कहाँ नहीं, सवाल है गलत। तुम मुक्त होगे तो तुम्हारे सिवाय कोई बचेगा नहीं, मुक्त तुम हुए तो कुछ बचेगा थोड़े। हमें ठाकुर हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे है इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे, इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तुम्हारे सिवाय कोई बचेगा नहीं, कहां कौन की बातें खत्म। मुक्ति में कहां रहेंगे, ना मुक्ति बचेगी, ना कोई लोक बचेगा, ना धाम बचेगा, तुम ही बचोगी, तुम्हारा मुक्त स्वरूप बचेगा और वहां कोई बचने वाला नहीं। मैं सोचता इस दुनिया से चले के कोई जाएंगे, कोई हम होता मुक्ति वाला लोग, तुम ही बचो। मुक्त हुए तो और कुछ बचने वाला नहीं। अब संसार क्या होगा, हम मुक्त हो जाएंगे, जगत क्या होगा? तो हम पूछेंगे तुम सपने से जाग गए, अब सपनों का क्या होगा? आप सपने से जाग के तो आ गए, अपने आराम से बैठ के घर में सहारनपुर में, और जिन सपनों को देखा था उस सपनों का क्या होगा? आपने कभी किया विचार? हम पूछे सपना कहाँ, तुम कहते महाराज क्या बात है, सपना क्या है? सपना सपने की कोई उत्पत्ति है, स्थिति है कि ले है ही कुछ नहीं। तो जागे सपना बचते नहीं, कि तुमसे ही पैदा हुआ, सपना तुमसे पैदा हुआ, तुम्हारी सत्ता में नहीं होगा, कहीं बचा नहीं। मकड़ी जाला फैलाती है, बाद में समेट निकल जाती सब, तो वहां पर तुम ही बचोगे, लोकधाम बचने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा चराचरम जिस भूत प्राणी वो भी वही है, वो के सारे भूत प्राणी भीतर भी है बाहर भी है, और जो भूत प्राणी दिखाई पड़े वो भी वही है। तुमको बड़ी विचित्र बात, भीतर भी है बाहर भी है, वही है, सच्ची बात है, उसके सिवा को जाए ही नहीं। फिर अभी तक मिला क्यों नहीं, अभी तक पता क्यों नहीं चला? जब भीतर भी है बाहर भी है वही है, कुछ है नहीं, तो अभी तक मिला क्यों नहीं?
तो भगवान कहते सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम, तद सूक्ष्मत्वात अभिज्ञेयम, सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है। जो बस इतनी सूक्ष्म होती है उतनी पकड़ में कम आती है। जैसे पृथ्वी है, स्थूल है, आप ढेला उठा लेते हो, आप ढेला उठा के ले जाते हो, फेंक देते हो, कहीं ले जाओ, कोई समस्या नहीं। जल उससे सूक्ष्म है। जल ऐसा नहीं जैसे मिट्टी की ढेला उठा लेते साल, उसको फिर बर्तन आप चाहिए तब ले जाते हो। और उससे सूक्ष्म तेज अग्नि, अग्नि और कठिन काम है। पानी तो चाहे जिसमें बल डिब्बा में ले जाओ, अग्नि को फिर और किसी ढंग से ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जलाए दे सब। और वायु उससे सूक्ष्म है। अग्नि को फिर भी किसी बर्तन में रख लो, हवा कैसे माने? हवा को पकड़ना देखना और कठिन काम। चलो किसी ट्यूब में भर भी लिया, आकाश उससे सूक्ष्म। अब आकाश कैसे भरे? जितनी बस सूक्ष्म होती है उतनी पकड़ कम आती है। पृथ्वी पकड़ लिया, जल भी पकड़ लेते हो, अग्नि भी, हवा को भी, आकाश पकड़ने में नहीं आता। उससे सूक्ष्म पृथ्वी से जल, सूक्ष्म जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से माया, और माया से भी सूक्ष्म परमात्मा। सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम। भौतिक जगत में सबसे सूक्ष्म अणु और खोजे गए परमाणु, सबसे सूक्ष्म परमाणु मानेंगे, जो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे यंत्र हैं, उन परमाणु को भी देख लेते हैं। लेकिन उस परमाणु से भी सूक्ष्म आपका अहम है। तुम्हारे अंदर जो मैं बैठा हूं उससे भी सूक्ष्म है। उसको देखने का कोई यंत्र वैज्ञानिकों का काम नहीं करता। सूक्ष्म तो परमाणु सूक्ष्म है, उसको यंत्र देखा जाता, उसका विस्फोट भी होता। और परमाणु का विस्फोट करते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। इतनी भयंकर ऊर्जा निकलती, हिरोशिमा में लाखों लोग मर गए। इतनी ही उसमें ऊर्जा है, विध्वंस कर देती। परमाणु का विस्फोट हो जाए तो सर्वनाश कर दे। और तुम्हारा अहम है, उसका भी विस्फोट हो जाए। परमाणु का जो विस्फोट करता उसको विज्ञान कहते हैं, और तुम्हारे अहम का विस्फोट करे उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमाणु का विस्फोट होने से ऐसी ऊर्जा पैदा होती है सबका विध्वंस करती है। और अहम का विस्फोट हो जाए तो तुम ब्रह्म हो जाओ। अहम का विस्फोट होते तुम ब्रह्म हो जाओ। और परमात्मा उस अहम से भी सूक्ष्मतम है। अहम का भी पता तुम्हें चल जाता कि नींद आदि में नहीं था, लेकिन उससे सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम, सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है, इतना सूक्ष्मतम है। दूरस्थम चांतिकेज तक, और भगवान कहते दूरस्थम चांतिकेज तक, तत् दूरस्थम चांतिकेज, दूर भी है पास भी है। दूर से दूर है, पास से पास। इस ढंग से बताते हैं भगवान कि कहीं भी चूक न रह जाए, हर एंगल से, हर तरीके से, दूर से दूर और पास से पास। दूरस्थम च अंतकेज तक, दूर से दूर है और पास से पास। कितनी दूर है? दूर से दूर, जितना दूर तुम जाना चाहो उसके पहले और दूर।
तुम चाहे जहाज लेकर भागो, हवाई जहाज लेकर, तब भी जाओगे उससे आगे पहुंचा मिलेगा, दूर से दूर। कितने दूर कल्पना करो, वहां भी पहले पहुंचा हुआ, दूर से दूर। अब पास से पास, पास सब तुमसे दूर, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे तुमसे दूर, मकान दुकान सामान तुमसे दूर, पति पत्नी बेटा बेटी भी तुमसे दूर, तुम्हारा शरीर तुमसे दूर, कभी होता कभी पता नहीं, पड़े पड़ा है, सो रहे, इंद्रियां तुमसे दूर, कभी होती कभी वो भी खो गई, दिखाई सुनाई पड़ता नहीं, चले गए नींद में। मन भी तुमसे दूर, कभी होता कभी नहीं, वो भी खो जाता, कभी होते कभी नहीं होते। और तुम आत्मा से दूर होगी पास, आत्मा से दूर होगी पास, हाँ? पास सबसे निकटतम, सबसे निकटतम, पास से पास, इतना पास है कि और तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। इतने पास हो, इतने पास हो, पास भी कहना भी गलत है, लग रहा खुद खास वही हो, इतना पास है, पास है, निकट, उससे निकट और है ही नहीं तुम्हारे पास। आत्मा से निकट और कुछ नहीं है, चाहे बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे कुछ भी हो, पास से पास और दूर से दूर। कितने दूर जाओ, कोई कहे कि भाई हम भगवान के राज में नहीं रहेंगे, भगवान के राज को छोड़कर हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे, तो जहां जाओ तहां पहले भगवान पहुंचा हुआ, दूर जहां पहुंचे वो पहले ही, दूर से दूर और पास से पास। कितने दूर भागो लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकते। एक बार एक राजा था, और राजा कहानी सुनने का बड़ा शौकीन था, तो लोग कहानियां सुनाने आते थे, कहानी सुनाते रहते, और राजा कहता फिर क्या हुआ, फिर बेचारा कहानी शुरू कर दे, और वो पूरी हो तो कहते फिर क्या हुआ। कहते फिर क्या हुआ, फिर कहानी शुरू कर दे। अब उसकी फिरें नहीं बंद होती थी, विक्रम बैताल पति जी जैसे, जो सुनाने वाले सब हार गए। फिर क्या हुआ, कब तक आदमी सुनाता रहे, वो घंटा पर सुनाए, बाद में कहती फिर क्या हुआ, फिर बेचारे लग जाए। विक्रम बैताल की सुनी कहानी, वो उठा के ले आया कि राजा कुछ बोलना नहीं, कुछ बात नहीं करना, बात निकल जाए, फिर वो भाग के हुए लाश टंग जाए पेड़। तो फिर सब हार गए, कोई उसकी फिर नहीं बंद कर पाए। एक संत थे, उनके पास सूचना पहुंची, उन्होंने कहा इनकी फिर मैं अभी बंद कर देता हूं। लोगों ने कहा बड़े बड़े महाराज हार गए, अरे बड़े बड़े हार गए, जरा छोटों को भी देख लो। संत पहुंच गए, राजा तैयार था, महाराज कहानी सुनाओ। तो संत ने कहानी शुरू की। संतों के पास सारी युक्तियां होती। संत ने कहा महाराज मैं एक बार जंगल में गया, वहां बहुत भारी एक बरगद का पेड़ था, बहुत भारी था। कितना भारी था आप पता होना चाहिए, बरगद पेड़ जो फैलता है और ऊपर से जटाएं निकलती हैं, जमीन पकड़ जाए तो फिर और फैलता फैलता, इतना फैल गया, जंगल घेर रखा उसने, बहुत बड़ी जगह घेर रखी। तो संत कहते महाराज एक बड़ा भारी बरगद पेड़ था, वो जगह घेरे था, कोई लगभग 1 किलोमीटर भर की जगह घेर ली उसने। कहे फिर, कहते महाराज उसमें से कबूतर बैठते थे, पूरे देश के कबूतर उस पर आराम करते थे। राजा ने कहता फिर, संत के महाराज उसमें से एक उड़ा फुर दे। राजा कहता फिर, कहते फुर। अब बराबर मामला आ गया। राजा कहे फिर, कहे फुर, कहे फिर, कहे फुर, और फिर फुर बराबर। अब तो ज्यादा, अब तो ऐसा है कि बोलना पड़े, फिर उड़ गया, फिर कहते फुर, कहे फिर, कहे फुर। अब फिर फुर होते होते राजा का तो मुंह सूख गया, राजा का मुंह सूख गया। फिर कहते कहते
राजा कहता, अरे महाराज ये बताओ कबूतर कितने हैं? कहते महाराज बहुत है। ये कब तक उड़ेंगे? कहते तो उड़े ही रहे, कब तक उड़ेंगे? राजा कहता हमारा मुंह सूख गया, ये बताओ महाराज तुम्हारी ये फुर्र कब बंद होगी? कहते महाराज जब तुम्हारी फिर बंद हो जाए, तुम्हारी बंद हो जाए फिर तब हमारी फुर्र तो उड़ते रहे, जितनी तुम्हारी फिर उतने कबूतर हैं, वो मिटने वाले नहीं। इसी तरह से परमात्मा को तुमको फिर किया अनंत है, फिर बंद हो जाएगी। अनंत अनंत ऊपर है, अनंत अनंत नीचे, अनंत अनंत दाएं, अनंत अनंत बाएं, अनंत आगे, अनंत पीछे। आप थोड़ी कल्पना करो, दौड़ाओ मन को। बड़े लोग मन को दौड़ाते हैं, बुद्धि दौड़ाते हैं, बड़े दिमाग लगाते हैं, बड़ी बहस करते, मिल जाए कोई सन सीधे साधे बेचारे फंसा के बहस करते हैं। जरा दिमाग का हाथ दौड़ा देखो। मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमंडल है, मंडल माने गोल, इसके चारों तरफ जल मंडल है। ये पृथ्वी है गोल भूमंडल, चारों तरफ जल मंडल है, उसके चारों तरफ अग्नि मंडल है, उसके चारों तरफ वायुमंडल है, उसके चारों तरफ आकाश मंडल है। आकाश मंडल और आकाश के मंडल के अंतर्गत ही जितने भौगोलिक हैं, जितने वैज्ञानिक, सारी खोज इसी में है। वैज्ञानिक कहते जो सूर्य तुम देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे अनंत सूर्य हैं, इतनी दूर हैं वो चमक रहे तारे जैसे, लेकिन जो भी है इसी में है। चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे चंद्रमा हो, जितने ग्रह ऊपर सब कुछ। अब वैज्ञानिक पूछा गया भाई आकाश कहां तक है? वो उनकी सीधी भाषा से हमारा अनंत बोल दिया। भाई ऊपर अनंत है, हम पहुंचे, हम क्या बताएं, जहां तक पहुंचे जहां बताएंगे। अनंत अनंत तक ऊपर के, नीचे भी अनंत है, दाएं भी अनंत है, बाएं भी अनंत है, आगे अनंत है, पीछे अनंत है। कोई योग बल से किसी तरीके से उस आकाश की मान लीजिए सीमा पा जाए, आकाश सीमा पार कर जाए, तो हम पूछेंगे कि पृथ्वी तो छोड़ गया, पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि भी और वायु भी और सारा जितना इसी में तो आ गया। पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, तारे, मंदिर, मूर्ति, जितने जलचर सब बन गए इसी में। अब आकाश की मान ली सीमा पार कर जाए, आप कल्पना करो फिर क्या होगा। पृथ्वी तो होगी नहीं, जल होगा नहीं, अग्नि होगी नहीं, वायु होगी नहीं, आकाश सीमा पार गए। अब ये तो नहीं कह सकते चीन कैसी दीवार लगा दी, बात खत्म होगी। अगर तुम दीवार लगा दो, हम कहीं दीवार लगा दो, फिर क्या, फिर बीमारी खड़ी हो जाएगी। आपने कहा आकाश यहां तक है, तो हम कहें फिर आगे क्या? अब आगे है वो कहां तक है? अब मजबूर होकर आपको अनंत कहना ही पड़ेगा। चाहे आप आकाश अनंत मान लो, चाहे अज्ञान को अनंत मान लो, चाहे माया को अनंत मानो, चाहे विद्या का अनंत मानो, अनंत कहना पड़ेगा। अगर तुमने लिमिट लगाई, हम पूछेंगे उसके आगे क्या? जितने भी कोशिश करो, पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश सीमा पार गए, अज्ञान होगा, तुम्हें अज्ञान कहां तक होगा? अविद्या विद्या कहां तक होगी? माया माया कहां तक होगी? आपको मजबूर होकर कहना पड़ेगा अनंत है, कुछ भी हो लेकिन है अनंत। शून्य है तो भी अनंत है, और अगर शून्य है तो जानने वाला वहां पूर्ण मौजूद होगा, चेतन मौजूद होगा। तो परमात्मा अनंत अनंत ऊपर, अनंत नीचे, अनंत दाएं, अनंत बाएं, अनंत आगे, अनंत पीछे। भगवान कहते हैं मैं एकांशन स्थितो जगत, ये जगत समूचा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में है, और तुम भगवान को संसार का अंश बनाए बैठे। भगवान कहां रहता? पूरे ब्रह्मांड में नहीं, पूरे पृथ्वी में नहीं, पूरे चलो भारत भर में, उसमें भी नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे प्रांत में नहीं, पूरे शहर में नहीं, पूरे गांव में नहीं, पूरे घर में नहीं। घर में भी एक घर में एक कमरे एक अलमारी जे बैठा दे, बस काट के टुकड़े टुकड़े करके कहां ले गए। ईसा बेपंत करतवा रौरवम नरकम ब्रजेत। साथ कहते हैं परमात्मा का भेद करने वाला रौरव नरक में जाता, हम सीमा करके लाए, वहां बैठा दिया। परमात्मा अनंत है, उसको पूर्ण रूप से जानो। एक जगह आप बुद्धि में पकड़ना चाहते हो, बांधना चाहते हो,
लेकिन बुद्धि सीमित चीज पकड़ सकती है, असीमित है। इसलिए श्रुति भी कहती है, वेद कहता है तत् एजत तन्नैजत तद्दूरे तदंत के तदंतर से सर्वस्य तत्सर्वस्व बाहिता। परमात्मा को पूरा समझो, अपने बुद्धि से नापना मत करो। कोई सागर को बाल्टी से भरने जाए तो बाल्टी भर जाएगी, लेकिन सागर नहीं उसमें आ जाए। तो का तत् एजत, श्रुति कहती है तत् एजत, परमात्मा चलता है। तुरंत कहती है तत् ना एजत, कहते नहीं चलता। बड़ी विचित्र बात है। तत् एजत तन्नैजत, परमात्मा चलता है, कहते नहीं चलता। तद्दूरे तंत्र के, तद्दूरे कहते दूर भी है, तदंत कहते पास भी। तत् एजत तन्नैजत तद्दूरे तदंत तदंतर सर्वस्व, कभी सबके अंदर है, तत् सर्वस्व तो सबके बाहर भी है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भीतर हो कि बाहर, तुम कहते महाराज भीतर बैठे, ठीक बात, बाहर बैठे ठीक बात, तुम कहते भीतर भी हो बाहर भी, तो वो लोग पागल हो गए। कोई तरीका हुआ? वेदांत को ना समझो तो लगता संत ग्रंथ और भगवान ये सब गप्पे यहां करें, गप्पे लग रही। और समझ जाओ तो इसके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं, बाद बाकी सब गप्पे हैं। सत्य केवल परमात्मा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शंकराचार्य ने कहा उस सत्य को मैं केवल आदेश लोक द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथ में कहेगी। चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं। लोग कहते हैं एक चौपाई को महीना भर सुनाते हैं, कोई आधी महीना सुनाते हैं। हम कहते हैं भगवान शंकराचार्य के आधा श्लोक जिंदगी भर सुनाते हैं। इस लोक प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोड भी आधे श्लोक द्वारा उस परम सत्य की चर्चा कर सकते हैं, जिसका चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। क्या बताया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, जगन में संसार मिथ्या मन है ही नहीं। और जीवो ब्रह्म नापरा, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, अर्थात ब्रह्म ही है। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बु के विपने था ना गर्जते महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खों करती रहती हैं, चिड़िया चौं चौं करती रहती हैं, सिंह प्रवेश करता है, सियार घिग्गी बन जाती, दुम छुपा के बिल में घुस जाता। तावत गजन शस्त्राणी जम्बु के अपने विपने था। सारे संत सारे ग्रंथ स्वर मचाते हैं जैसे जंगल में सियार हुआ करते। ना गर्जते महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। और जैसे वेदांत की सिंह गर्जना होती है, अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तप्तमसि स्वमस्मि शिवोमस्मि। वहां सारे सिद्धांत तुम छिपा के बिल में छुप जाते हैं। उस परमात्मा को पूर्ण समझो। तत् एजत तन्नैजत तद्दूरे तदंत के तदंतर सर्वस्व तत्सर्वस्व बाहिता। तद एजत कहते चलता है, तद एजत नहीं चलता। क्यों? दोहरी भाषा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि चलने वाला कहे उसी तुम पकड़ बैठ जाओ, कोई न चलने वाला भी, मतलब कहीं तुम्हारी बुद्धि किसी पकड़ न बैठ जाए, चलता भी नहीं भी चलता। अच्छा, आप जाते हो, बंबई गए, कलकत्ता गए, हरिद्वार गए, ट्रेन में जाते हो तो चल के जाते हो कि बिना चल के जाते हो? ट्रेन में बैठे आप जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, बंबई जा रहे हो, तो चल के जाते हो कि बिना चल के? हैं? चल के जाते हो कि बिना चल के? चल के जाते हो। तो कितने चलते ट्रेन में? एक कदम ही नहीं चलते, वहां तो लेटे आराम से। कि बिना चले ट्रेन पहुंच गई? नहीं, बिना चले पहुंचती भी नहीं। चलता भी माने चलना भी उसी में है और ना चलना भी उसी में। सागर की कोई चर्चा करे तो शांत सागर और लहरों वाला सागर, तो दो हैं कि एक है? एक ही है। शांति भी वही है, लहरें भी उसी में चलती, पेड़ भी है, बुदबुदे भी, लहरें भी है, शांत है, बड़ा पड़ा वही है। उसी को तमाम ढंग से कहा गया। तो वही परमात्मा
चलता भी नहीं भी चलता। तद एज तन तद दूर तदंत के, दूर से दूर वही है, पास से पास वही है। तदंतर सर्वस्व, सबके अंदर वही है और सबके बाहर वही है। आप विधि ऐसी विधान बताने की यही है, सीधा वाली बात नहीं काम करती। यहां पर एक आदमी की गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो गया, मैकेनिक सुधार रहा, भीतर से मालिक बाहर खड़ा, तो मैकेनिक पूछता है कि इंडिकेटर जल रहा है कि बुझ रहा है, और वो इतना सजग था बताने वाला मालिक, वो जैसे जल गया, बुझ गया, जल रहा, बुझ रहा, उसी साथ बोले। इंडिकेटर लप लप करता ना, जला बुझा, जल गया, बुझ गया, जल रहा, बुझ रहा, जल रहा, उसी साथ बोले। मैकेनिक बड़े परेशान के, बताओ ना सही, जल रहा है कि बुझ रहा, जल रहा, बुझ रहा, जल रहा, एक बात बताओ ना। उसने कहा एक बात नहीं बता सकता, अगर हमने कहा जल रहा है तो इंडिकेटर ने तो बल्ब हो गया, अब बुझ रहा कुछ नहीं बचा, वो है ही जलना बुझना, उसका स्वभाव, उसी का नाम इंडिकेटर है। इस तरह परमात्मा स्वभाव भीतर भी है बाहर भी है, चलना उसी में, स्थिरता उसी में, दूर भी भीतर बाहर, पूर्ण रूप समझाओ। तो परमात्मा की सारे पूर्ण रंगों को समझना है। आप उसको एक तरफ मत बांधो, एक तरफ मत पकड़ो, एक तरफ बांधना चाहो बंधता नहीं, किसी की बुद्धि से मन से बांधा नहीं जा सकता। उसको ज्यों का त्यों पहचानो, अपने हिसाब से ना लाओ, अपने हिसाब से नहीं। कई लोग कपड़े बन गए छोटे, अब आदमी बड़ा, अब तुम सोचो छोटे में आ जाए, नहीं आ जाए तो हाथ पर काटें उसके, अरे कपड़ा दूसरा लोग नहीं आता, नहीं आता, तुम्हारे नपना में नहीं आता, तुम्हारे नाप में नहीं आता, नापने वाला है नहीं, वो जैसा तैसा पहचानो। तो भगवान कहते हैं वो परमात्मा वही अंताचा भूता नाम, सारे भूत प्राणी भीतर भी है और बाहर भी है। जितनी ज्यादा उलझाव होता उतना ज्यादा सुलझाव करना पड़ता। कोई रस्सी है उलझ जाए जितनी ज्यादा उतनी सुलझानी पड़ती, कम उलझी हो तो कम सुलझाते और बिल्कुल न हो तो जो सीधी सीधी। इस तरह दिमाग जितने उलझाव होते हैं उतने सुलझाव के लिए अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, प्रमाण दिए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं कि सुलझ जाए, ये ग्रंथि टूट जाए। तो भगवान कहते हैं सारे भूत प्राणियों के भीतर भी है बाहर भी है, और भूत प्राणी वो भी वही है। वही रंतस्या भूतानाम चरम अचरम एक, सारे भूत प्राणी भीतर भी है बाहर भी है, और भूत प्राणी वो भी वही है। सूक्ष्मत्वा तद विज्ञान, सूक्ष्म तम है, इसलिए पकड़ नहीं आ रहा। दूरस्थम चांद के चिता, दूर से दूर है पास से पास है। परमात्मा को पूरा स्वीकार कर पूर्ण रूप से, एको विशुद्ध बोध हमित निश्चय बनहिना, प्रज्वाल ज्ञान गैनम बीत सोखा सुखी भव। अष्टावक्र महाराज राजनव समझाते हुए बोलते हैं तो क्या है, एका विशुद्ध बोधो अहम इतने से बनहिना, प्रज्वाल अज्ञान ज्ञानम बीत सोखा सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोधा। अब तुमसे पूछा जाए तुम क्या हो, तुम कौन हो, तो क्या उत्तर दोगे? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। उत्तर नहीं देना, इत निश्चय बन ही ना, ऐसा निश्चय रूपी आग लगा दी। अहम एका विशुद्ध बोध, मैं विशुद्ध बोध स्वरूप। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठ चेतन। कैसे? बाय नेचर, स्वभाव से मैं हूं ही ऐसा शुद्ध चेतन। ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दी, ऐसा निश्चय हो। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म में हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय करो, एक निर्णय वाली आग लगा दो। क्या करे? प्रज्वाल अज्ञान ज्ञानम, घने अंधकार रूपी जंगल जलाकर विगत सोखा सुखी भव,
सुख रहित सुखी हो जा। ये विद्या जब अष्टावक्र राजा जनक को दिया और जब ज्ञान उपलब्ध हो गए तो बड़े आश्चर्य से भर गए। इतना बड़ा आश्चर्य जगत में कोई नहीं। कहते अहो निरंजना शांत बोधो हम प्रगति परा एतावंत महाम कालम मोहेन विडंबिता। अहो निरंजना शांत बोधो हम प्रगति परा। अहो एक होता ओहो, एक होता अहो। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। आहो ओहो, कोई अचानक घटना घट जाए, ओहो ये क्या हो गया, ओहो एक्सीडेंट हो गया, ओहो ये क्या हो गया। अचानक कोई चीज आ जाए, गाड़ी एकदम पिंगारो, ये क्या हो गया। ओ एक होता अहो, तो आश्चर्य से भर जाता है। इतना आश्चर्य भर गए, अहो इतना आश्चर्य है। इतना आश्चर्य हुआ जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, जन्म संधा हो और सुन रखा हो गुलाब फूल ऐसे होते हैं, चमेली ऐसे, बेला ऐसे, सुबह सूर्य निकलता था वैसा हो, पेड़ पौधे किरणें निकलती कितनी सुन सुन के, और कल्पनाओं डूबा। ऐसे पक्षियां होते हैं, मोर होते हैं, इतने सुनता रहा, कल्पनाएं करता रहा। लेकिन अचानक कहीं 20 साल बाद उसकी आंख बन जाए, 20 साल बाद आंख खुल जाए, दिखाई पड़ने लगे, एकदम पकड़ जाए, अरे ये क्या हुआ, अरे ये तो सूर्य देख रहा हूं मैं, ये तो चंद्रमा देख रहा हूं, ये पेड़ पौधे देख रहा हूं। आश्चर्य से कर जाता। ऐसे आश्चर्य राजनक हुआ। अहो निरंजनासन, अरे मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष हूं, मैं अपने शुद्ध करने में लगा रहा, जिंदगी में लगा रहा, मन को शुद्ध करो, इंद्रियां शुद्ध करो, फलाना शुद्ध करो। अरे मैं तो शुद्ध हूं, अहो निरंजना, मैं शुद्ध हूं, निरंजन, निर्दोष, स्टेनलेस, शांत हो, मैं शांत हूं, मुझे शांति पानी नहीं। शांति तलाश करता, आज पता चला शांत तो मैं, शांत स्वरूप मेरा है। हम शांति पता नहीं कहां ढूंढते रहे, बड़ी शांति तलाश करी, मिली नहीं, बड़ी खोज की, मिले तो आए नहीं शांति। एक बार सज्जन थे, भगवान शंकर की उपासना करते थे, थोड़ी शक्ति को ज्यादा मानते थे, ताकत दिखाई पड़े, लगता यहां कोई विशेषता है। एक बार गए भगवान शंकर की शिवलिंगी पर, देखा तो चूहा घूम रहा था। उन्होंने चूहा भगवान के शिवलिंगी पर, चूहा इसके मतलब हमें लगता भगवान शंकर से ही ज्यादा ये बलवान जो सिर पर बैठा हुआ, चूहा पकड़ लाया और घर में खूब खिलाए पिलाए, आरती वंदना के, चूहा भगवान, चूहा भगवान। पहले शंकर भगवान थे, चूहा भगवान हो गए। खिलाए पिलाए, सेवा करे, खूब आरती वंदना करे। एक दिन कहीं से बिल्ली आई, बिल्ली को देखा, चूहा भाग गए। अरे उसने कहा गड़बड़ करके, चूहा ने भगवान, बिल्ली भगवान, बिल्ली देख चूहा भाग गए। खिलाए पिलाए, पूजा करे, खूब आरती वंदना करे, बिल्ली भगवान है, बिल्ली भगवान। एक बार कहीं कुत्ता आया तो कुत्ता भयंकर भौंका देख के बिल्ली भाग खड़ी। अरे भाई हम तो गलती बन रही, एक ये भगवान कुत्ता, उसको खिलाए पिलाए, सेवा आरती वंदना करता रहा। एक बार कहीं खाना वाना बना हुआ था, रसोई में घुस गया, गड़बड़ कर दिया, घरवाली मारा डंडा कस के, तो कौन चिल्लाने शुरू कर दिया। अरे उसने कहा बड़ी धोखा है, उसकी चरण पकड़ लिए कि ये भगवान है। हम कहां दौड़ते रहे, घरवाली चरण पकड़ लिए, भगवान खिलाए पिलाए, सेवा आरती वंदना, ये भगवान, ये भगवान, उसकी पूजा करने लगे। एक बार कुछ बातों बात बिगड़ गई तो आ गया, कुर्द मार दिया, उसके थप्पड़, घरवाली रोने लगी। अरे उसने कहा कि तो मैं ही भगवान हूं, बेकार दौड़ते रहे, बाहर भागते रहे। तो अष्टावक्र जब सुनाया राजा ने, अहो निरंजना शांत हो, मैं निर्दोष हूं, मैं शांत, शांति पाने, शांति मेरा सब स्वरूप है। बोध हम प्रगति पर, हमें बोध स्वरूप हूं, प्रकट से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहे न विडंबिता। आश्चर्य है, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया, इस मोह से, अज्ञान से ठगा गया। ऐसा बोध सारे शोक मोह उतार देता है। चर्चा फिर चलेगी, अभी 2 दिन बाकी हैं। और आज अभी जब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, आरती जो कुछ चीजें हैं, रोज के कार्यक्रम पूरे होने के बाद थोड़ा रेस्ट रखा जाएगा और 10 बजे से 11 बजे तक ध्यान का प्रयोग होगा। सभी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कोई हमारे पैर नहीं मुड़ते, कोई बात नहीं,
जमीन न बैठ पावे तो कुर्सी, जहां जिसको जैसे लगे सब आ सकते हैं सभी लोग। तो भी थोड़ा गैप होगा उसमें, थोड़ा हाथ पैर खुला पानी जो कर सकते हैं। दो भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह के नींद से है जगाया, महामोह की नींद से है जगाया, तो फिर भी मनोरज में खो रहा है, फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है, पूरी है शाश्वत तेरी आस्था है, तो ही है तुझ में न
कुछ हो रहा है, तू ही है मुझ में ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।